स्लीपिंग ब्यूटी। सदियों पहले एक बड़े प्रदेश पर एक महान राजा राज करता था। महारानी ने जब बेटी को जन्म दिया तब सारा शाही परिवार खुशी से झूम उठा। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची का नाम रोजामोंड रखा। सारे राज्य में हम हमारी बेटी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम राज्य के सारे नागरिक और परियों को भी आमंत्रित करेंगे। उस राज्य में 13 परियां थी, लेकिन राजा ने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वो भूल गए। समारोह के दिन सारी परियां वहाँ आई और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से आशीर्वाद दिए। राजकुमारी सबसे सुंदर बनेगी। वो बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की होगी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जब 12वीं परी अपना आशीर्वाद देने ही वाली थी, तभी वहाँ 13वीं परी आ गई। तुमने मेरा अपमान किया है और इसकी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सुंदर बेटी के लिए ये रहा मेरा तोहफा। जब राजकुमारी 16 साल की हो जाएगी तब उसकी उंगली में चरखा लग जाएगा और वो मर जाएगी। सारे लोग दुख में डूब गए। ओह मेरी प्यारी बच्ची। उस दुष्ट परी की सारी भविष्यवाणी तो मैं नहीं बदल सकती। राजकुमारी की उंगली को चरखा तो चुभेगा ही, लेकिन वो मरेगी नहीं। वो तब तक गहरी नींद में सो जाएगी जब तक कोई सच्चा प्रेमी राजकुमार उसे ढूंढ न ले। राजा और रानी ने उस परी को उसके दयालुपन के लिए धन्यवाद दिए। सैनिकों, आज से हमारे राज्य में कहीं भी सुई या चरखा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद उस राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट कर दी गईं। कई साल बीत गए। रोजामोंड बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई, जैसे कि उन परियों ने आशीर्वाद दिया था। रोजामोंड बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थी। अपने 16वें जन्मदिन पर किले में घूमते हुए रोजामोंड एक छोटे से कमरे में आई जो एक मीनार में सबसे ऊंचाई पर था। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठकर चरखा चला रही थी। तुम क्या कर रही हो? मैं सूत खताई कर रही हूँ। तुम्हें ये करके देखना है? मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं देखी। चलो मैं इसे करके देखती हूँ। जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, एक नोकदार सुई उसकी उंगली में घुस गई और राजकुमारी गहरी नींद सो गई। वो बूढ़ी औरत असल में दुष्ट परी मोड्रा थी। अब उस किले के चारों तरफ जंगल बढ़ने लगा, लताएं चढ़ने लगी। 100 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन पड़ोसी देश का राजकुमार इवान वहाँ आया। वो किले के अंदर जाना चाहता था। उन लताओं को काटने के लिए उसने अपनी तलवार उठाई, पर लता को छूते ही वो अपने आप दूर हो गई और उसके लिए रास्ता खुल गया। राजकुमार किले के अंदर गया। उसने देखा सारे लोग गहरी नींद सो रहे हैं। आखिर उस मीनार की सबसे ऊंचाई पर उस छोटे से कमरे में वो गया। उसने वहाँ सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। वाह, कितनी सुंदर है ये। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। राजकुमार ने नीचे झुककर राजकुमारी के गालों का चुंबन लिया। उसी वक्त श्राप खत्म हो गया और रोजामोंड ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं हूँ राजकुमार इवान। मैं यहाँ पड़ोसी राज्य से आया हूँ। अपनी बेटी को देखकर राजा और रानी को बहुत आनंद हुआ। मेरी रोजामोंड पर किया दुष्ट श्राप तुमने तोड़ दिया है। राजा ने राजकुमार को सारी कथा शुरू से बताई। और फिर उस श्राप को सिर्फ एक सच्चा प्रेमी राजकुमार ही तोड़ सकता था। बेटी रोजामोंड, तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। जल्द ही रोजामोंड और इवान की शादी हो गई। उनके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए सारी परियां हाजिर थी। सारे राज्य में उसकी शादी का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।